रेल को बेचा, हवाई जहाज को बेचा। अभी देश के किसानों का जो है से वो जीएसटी एमएसटी देने के सवाल पर किसानों को गोली नरेंद्र मोदी के द्वारा मारा गया, कीली चुभाया गया, लेकिन हार नहीं माना। आपने बॉर्डर पर जाके देख सकते हैं कि वहाँ का जो किसान हरियाणा, पंजाब और बिहार के किसानों ने 200 किसानों ने हम लोग जाके आपका बॉर्डर पर जाकर उसने जो है से बताया कि आपको जो है मनमानी राज नहीं चलेगा। इसलिए दोस्तों, आप लोग मीडिया कर्मी भाई, आप लोग भी जो है से जगह जगह पर जाके और इस बात को कहिए। कहा माननीय नेता जो घोषणा करते थे कि A to Z की मेरी पार्टी का समीकरण है, वह सिद्ध करके पूरे बिहार में 6 या 7 कुशवाहा समाज को टिकट दिए हैं। इसलिए हम लोग के साथ कुशवाहा शुरू कर चुके हैं जनता जागरूक न्यूज़। वक्त हमारी उपस्थिति नवादा जिला में है और सिरदला प्रखंड में हमारे उपस्थित तमाम पूरे बिहार में तेजस्वी जी के नाम पे हर क्षेत्र में जन सैलाब उमड़ पड़ता है। ऐसे ही कुछ हम जानेंगे। क्या नाम आपका हुआ सर? भोला चौधरी नाम हुआ मेरा। भोला चौधरी जी। नवादा हॉट सीट बन चुका है सर जी। और यहाँ इसके प्रत्याशी कौन है सर नवादा से? श्रवण कुमार खुश। विनोद यादव नहीं? विनोद यादव वो तो निर्दलीय हैं। निर्दलीय हैं जी। उनका कोई अथी है क्या? नहीं बताइए। जनाधार ही नहीं है। पूरे परिवार नेता बनना चाहते हैं तो संभव है? जनता चाहती है क्या? एक परिवार से पार्टी चलता है? पूरा बिहार में तो पार्टी का ही चर्चा होता है, ऐसा क्यों होता है सर? यानी परिवारवाद पर ही? परिवारवाद को हम लोग जनता नहीं चाहते हैं। MLC बनाया गया, विधायक बनाया गया। पूर्व में भी तो अब विभा देवी को लोकसभा प्रत्याशी बनाया गया था, चुनाव नहीं जीती। कुशवाहा का 2.5 लाख वोट है। अगर कुशवाहा का प्लस वोट मिलता है, पासी का वोट होगा, मुसलमान का वोट होगा, यादव का वोट होगा, तो चुनाव जीतेंगे। ये कन्फर्म है नवादा लोकसभा। तो सर नवादा जिला में चर्चा है कि मतलब RJD जो पार्टी है पहले मतलब राजवल्लभ परिवार के नाम से जाना जाता है, लेकिन राजवल्लभ परिवार ये बगावत क्यों कर रहे हैं? इसलिए कि उनका स्वार्थ नहीं सिद्ध हो रहा है। अगर आज के डेट में थे लालू जी और तेजस्वी यादव जी, उनको अगर टिकट दे दिए होते तो बहुत अच्छा थे, लेकिन जनता इस चीज़ को समझ चुकी है। कदापि उनको जितना भी झांसा और जितना भी करना रहे करेंगे, कोई इससे फ़र्क नहीं पड़ता है। और ख़ास करके मेरा पासी समाज 95% RJD परिवार से है। यानी पासी समाज के लोग 95% लैंड के साथ हैं जी। इसका 2 कारण है कि एक तो जदयू इधर से हटने का बहुत बड़ा फ़ायदा तेजस्वी जी को हुआ कि पासी समाज सब पूरे के पूरे बिहार में, हमारे समाज के लोग पूरे बिहार में ये तय कर लिया है कि हम RJD के साथ रहेंगे। इसलिए कि ट्री टैक्स फ्री आदरणीय श्री लालू प्रसाद जी ने किए थे, और इसी का ये तो बहुत सौभाग्य की बात है कि जदयू भाग गया इधर से, पलटू चाचा। यानी पलटू चाचा भागा तो लैंडर के पासी समाज का बहुत बड़ा जन सैलाब उमड़ करके आया, जो RJD का दामन फिर से थाम लिया लोग। क्या नाम आपका हुआ सर? नागेंद्र प्रसाद, राजद प्रखंड अध्यक्ष। आप तो पूरी प्रखंड में भ्रमण करते होंगे सर, इस बार का चुनाव के बारे में बताइए सर। इस बार का जो चुनाव है वह बिल्कुल श्रवण जी के पक्ष में माहौल बन चुका है। इसलिए कि 3 बार से राजवल्लभ जी के परिवार में टिकट दिया जाता था, लेकिन जितने बार टिकट मिला उतना अधिक वोटों से उन्होंने हारा है। 30 समाज का जो भी नेक्चर 1 का वोट है मेरे साथ प्लस किया है, और इस स्थिति में बीजेपी का कहीं कुछ रहा नहीं। जो 15 साल से नवादा की जनता ठगा महसूस कर रहा था, उसका जवाब इस चुनाव में देगी। तो चर्चा है सर कि जो मुखिया का चुनाव नहीं जीत सकते हो, संसद कैसे बनेंगे सर? मुखिया का चुनाव ऐसा नहीं है कि श्रवण जी मुखिया नहीं बने। श्रवण जी 2-3 बार मुखिया बने हैं और बहुत अच्छे प्रतिनिधि हैं। आपको पता होगा कि निर्दलीय चुनाव लड़ करके नवादा से 48,000 वोट लाने का काम किया है उन्होंने। कैसे आप बोलते हैं कि मुखिया नहीं जीत सकते? मुखिया तो मैंने तो उन्होंने भारत रत्न लिए हैं, जीत करके रिकॉर्ड बनाए काम करने में। तो क्या इस बार नवादा में इतिहास रचेंगे फिर से श्रवण कुशवाहा? नवादा में रिकॉर्ड इतिहास रचने जा रहे हैं, इनका कोई टक्कर नहीं है। अभी जो मुद्दा उठ गया है पूरे नवादा में बाहरी बनाम लोकल, जो 3 बार से बाहरी बेगूसराय, खगड़िया और पटना से इस बार टिकट दे दिए हैं, तो इससे यहाँ के नवादा की पब्लिक जो है वह एकदम ठगा महसूस कर रहा है कि जो भी कार्यकलाप होता है वह कुछ गिने चुने लोग के पास जाता है। बैकवर्ड एसी इससे वंचित रह जाता है सांसद फंड से या किसी कार्य से। उनसे एक बीमार व्यक्ति अगर किसी को लेटर पैड की ज़रूरत पड़ जाता है हॉस्पिटल में जाने के लिए, तो सांसद महोदय को खोजते रह जाते हैं, कहीं पता ही नहीं चलते हैं कि सांसद महोदय कहाँ हैं।
सर नवादा में भी जो नवादा का हॉट सीट माना जा रहा है सर, ऐसा लग रहा है कि नवादा में पूरा जनसैलाब जो उमड़ पड़ा है सर, इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं सर? पहले मैं तो आपका चैनल को धन्यवाद देना चाहता हूं। और जनसैलाब की जहां तक बात है तो हमारे तेजस्वी यादव जी अब जो है बिहार को अपने तरीके से A to Z की पार्टी माने सभी जाति सभी धर्म के लोग को जगह देने का काम कर रहे हैं। अब पहले जैसा नहीं है कि एक जाति एक ही परिवार के जमाए हुए है जड़, वैसी बात अब नहीं रहा। कुशवाहा जी एगो बहुत कर्तव्यनिष्ठ समाज सेवी और बड़ा प्रबुद्ध व्यक्ति हैं। और हम तेजस्वी यादव जी को और पूरे बिहार के लोगों को धन्यवाद देना चाहिए जो हमारे श्रवण कुशवाहा जी को टिकट देने का काम किया। इससे माहौल बहुत बढ़िया आरजेडी लालटेन छाप का यहाँ पर हर एक जाति में माहौल बना हुआ है कि घर का बेटा में अगर उम्मीदवार है तो श्रवण कुशवाहा जी बहुत एक नंबर आदमी आ गए हैं। इसलिए सभी को आस्था है और पूरे आज नहीं करीब 6 महीना से यहाँ माहौल बना हुआ था कि बाहरी बनाम घर का बेटा। तो घर का बेटा में हमारे कुशवाहा जी और इधर निर्दलीय से गुंजन सिंह आए हुए हैं और विवेक ठाकुर बीजेपी की तरफ से आए हुए हैं। और विवेक ठाकुर जो है वो बहुत ऊंची कीमत दे करके अपने पार्टी में, इसलिए कि यहाँ के जब यादव में लड़ाई होती थी तो यहाँ के माने सीट जो है सो कन्फर्म रहता था, इसलिए यहाँ का सीट जो है सो बहुत ऊंचा कीमत में बिकता है तो ऊंचे लोग ही खरीदेंगे। हालांकि यहाँ जिला में बहुत ऐसे 2-3 बार विधायक हुए बीजेपी से जो उन लोग को उस पर भरोसा उस पर विश्वास किसी तरह का नहीं किया। अन्य वो कहने का मतलब है यहाँ का अगर जो भी सांसद बने जिनको भी टिकट मिला है हाँ। पैसा के बल पे मिला है और उसमें कोई आस्था यहाँ के बीजेपी के लोग भी जितने भी कार्यकर्ता है वो श्रवण कुशवाहा को मान रहे हैं। और कुछ घर का बेटा ही आपका ये गुंजन सिंह है उसको भी लोग मान रहे हैं। यानी श्रवण कुशवाहा को भी मिला अभी पैसा की बल पर ही? नहीं, हाँ नहीं, श्रवण कुशवाहा के गरीब आदमी है। श्रवण कुशवाहा को आपने पैसा का जिक्र किया कि बीजेपी वाले पैसा देता है उनको, बीजेपी वाले विवेक ठाकुर पैसा वाला ऊंचा आदमी है, सीपी ठाकुर के बेटा है, बहुत दौलतमंद आदमी है। यहाँ के लोग कहाँ खरीदा? अनिल सिंह कहाँ खरीद सका? नीतू सिन्हा कहाँ खरीद सका? तो इनको भी लोग श्रवण कुशवाहा के प्रति भी लोग कहते हैं कि भूमाफिया है। भूमाफिया कहने वाला क्या, जो कहता है उससे पूछिए कि कैसे माफिया है। भूमाफिया तो ऐसा नहीं हो, तो एक गरीब परिवार से हम लोग तो पारिवारिक संबंध है, हम लोग जाति पाति का कोई भेदभाव नहीं रखते हैं। और दूसरी बात है कि पार्टी चलता है आपका हर एक जाति को लेकर के, ये नहीं कि एक ही जाति आप पार्टी को चलाइएगा। मौका दीजिए, हर एक जाति को मौका दीजिए और जिसको मौका मिले उसको धैर्य रख के समर्पण भावना से उसको जिताने का काम कीजिए। लेकिन यहाँ कुछ लोग ऐसे लोग हैं जो उम्मीदवार को हरा करके महत्व बनाना चाहते हैं आपका प्रदेश राजद कार्यालय में जा कर के, लेकिन वैसा तो अब नहीं चलेगा। अब है कि आप जिताइए, उसके लिए न्यौछावर होइए, तब आपको उसका एवज में अगला बार आपको भी मौका मिलेगा। यानी क्या कहने का मतलब है आपको? कहने का मतलब है कि जो भी उम्मीदवार आए हैं, हमारे जितने भी राजद परिवार सिपाही हैं, वो लोग सभी मिल करके श्रवण कुशवाहा जी को भारी मत से, ऐसे तो हम जान रहे हैं कि 2 लाख वोट से कम से जीतने वाले नहीं है। झूठ तो नहीं बोल रहे हैं सर? झूठ क्या बोलेंगे, वो तो जनता बता रही है। आप हर जगह खेत खलिहान कहीं भी जा करके आप पूछ सकते हैं।
वल्लभ परिवार छिपाने वाला चीज नहीं सर है। वल्लभ परिवार भी कहते हैं कि लालू रसोईया हम लोग चला रहे थे और विनोद जी को आश्वासन मिला था कि देखिए, आपको रसोई- टिकट मिलेगा, इसके बावजूद भी टिकट नहीं मिला। रसोईया चला रहे थे, हम लोग को अगर मान लीजिए अगर टिकट मिलता विनोद यादव जी की हो तो हम लोग उन्हीं को साथ देते। तो टिकट लाने में अगर असफल हो गए, क्या त्रुटि उनको उनमें था, क्या वहाँ माने वहाँ आला कमान क्या उनको ऐसा लगा कि नहीं आप ला पाए, असफल हो गए, तो उसका जिम्मेवार हम लोग नहीं है। यानी आप लोग पार्टी के साथ हैं। हम लोग पार्टी के साथ हैं। चाहे अब जाति पाति हम लोग कुछ नहीं है, हम लोग हर एक जाति के लोग सब लोग मिल करके उनको बहुत भारी मतों से जिताने का काम। छोटे छोटे जाते हुए डरा हुआ कहता है, एक गाना चला है अबरी लाठिया के जोर से लैंटर्न जलते, इस पे क्या कहना आपको? देखिए, बोलने वाले पब्लिक है, जनता है, कुछ भी बोल सकता है, कहीं भी बोल सकता है, किसी को मना कीजिएगा आप? मना करने वाली बात तो नहीं है। कोई ऐसा है कि बोल करके हमारे पार्टी को नुकसान करना चाहता है, जैसे उसमें किसी में लिखा हुआ नहीं है कि राजद के है कि बीजेपी के है या कौन है क्या है। जी जी बिल्कुल। इसलिए ऐसा है कि कतई भ्रामक बात बोल बोल करके आपको हमारे पार्टी को नुकसान देना भी चाहेगा। क्या नाम हुआ आपका सर? मेरा नाम कामदेव दास हुआ। कितना उम्र होगा सर? मेरा 50 50 साल। 50 साल का उम्र आपको बीत चुका है सर, और इस दिनों नवादा में पूरा चर्चा का विषय बना हुआ है सर। इस लोकसभा चुनाव को लेकर क्या कहना है आपका सर? देखिए, जो अबर राजद जो उम्मीदवार मैंने चयन किए हैं और सरवन जी के जो टिकट मिला, वो हम लोग पार्टी और कार्यकर्ता का जो है सो उचित निर्णय हम लोग महसूस कर रहे हैं। बहुत उचित मैंने मिला है। और पहले मखौल लोग उड़ाया करते थे कि टिकट जो है से एक ही परिवार को यहाँ मिलता है और वो जो है से उन्हीं का मैंने चलता है। अब कुछ लोगों में ये बहुत विषय बना हुआ था कि दबंग लोग ही जो है से पार्टी में मिलता है, लेकिन कहाँ मैंने आज जो है यही मैंने विरोध किया जा रहा है दले के आदमी के द्वारा, जो इस पार्टी से विधायक है और सारा मैंने 2-2, 3-3 मरतबे राजवल्लभ जी के परिवार को टिकट मिला और उनको जो है से सफलता नहीं मिली। आज वही विरोध कर रहे हैं, विरोध में निर्दलीय से उनका भाई उम्मीदवार है। तो ऐसा तो पार्टी का माने रूल नहीं ना है कि एक ही परिवार को सारा चीज़ मिले, तो उससे पार्टी नहीं चलेगी। इसलिए हम लोग पूरे और कर्मठ और जुझारू उम्मीदवार है और पार्टी जो है से हर समाज हर तबके से मैंने पार्टी चलती है। और हमारा जो राष्ट्रीय नेता और तेजस्वी यादव जी जो निर्णय लिए हैं वो बहुत सोचे समझे निर्णय लिए हैं और सही उम्मीदवार को टिकट दिए हैं। इसलिए हम लोग को पूरी उम्मीद है, पूरी उम्मीद के साथ हम लोग पूरे कार्यकर्ता हम लोग तन मन से हर जगह हम लोग प्रयास में हैं और प्रयास करेंगे। इन्होंने भारी मतों से जीतेंगे। आपका क्या नाम हुआ सर? शशिकांत कुमार, प्रखंड युवा अध्यक्ष। क्या आपको लग रहा है सर? इस वर्ष श्रवण कुशवाहा जी 100% बहुत अधिक मत से जीतेंगे। क्या आपने सिरदला प्रखंड में भ्रमण किया सर? बिल्कुल किए हैं, हर जगह यही आता है कि श्रवण जी इस वर्ष 100% सब जाति का लोग इनको वोट देंगे। कुशवाहा तो है ही है, इसमें आपको जितना बिजनेसमैन है वो भाजपा से अलग होकर के आरजेडी मारे हैं। यानी भाजपा वाले भी आरजेडी मारे? बिल्कुल बिल्कुल। क्या कारण है इसका? कारण यह है कि टिकट जो है सही आदमी को उन्होंने नहीं दे चुके हैं और हमारा जो है आरजेडी का जो टिकट मिला सही आदमी को मिल चुका है। कोई जातिवाद का इसमें नहीं है। क्या नाम हुआ आपका सर? मेरा नाम उमेश कुमार हुआ और मैं CPIM का जिला सदस्य हूँ, भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी का। क्या लग रहा है सर अभी नवादा में क्या इतिहास में बदलाव होगा सर? बिल्कुल, इतिहास को बदलने के लिए जहाँ तक की बात है तो पूरे इंडिया गठबंधन जो है पूरे भारत में सभी राज्यों में हम जीत की ओर बढ़ रहे हैं। और जिस तरह इतिहास को नरेंद्र मोदी की सरकार उलटफेर कर रही है, उससे लोगों में एक पॉजिटिव मैसेज गया है कि ऐसे गुंडागर्दी से जो चुनी हुई सरकार को अपदस्त करने की कोशिश करता है उसको हम बम
दल और इंडिया गठबंधन के लोग करारा जवाब इस बार मोदी सरकार को मिलने जा रहा है। और इसलिए बिहार के अंदर में सभी घटक दल जितने हैं, CPI, CPM, माले, आपका RJD और प्लस कांग्रेस, जितने घटक दल हैं, एक मुठ से आप देखते होंगे मीडिया कर्मी भाई कि आप देखते होंगे कि जैसे जैसे जनता के ऊपर कहर ढाया जा रहा है नरेंद्र मोदी के द्वारा, वैसे वैसे जनता गोलबंदी दे रही है। और आप जानिए कि यहाँ 40 सीटें जो है गठबंधन की ओर जा रहा है और काफ़ी उसमें से जो इंडिया गठबंधन में यहाँ का राष्ट्रीय जनता दल का युवा नेता तेजस्वी यादव जी हैं, जो सोच समझ के और घटक दलों से मिलकर वो सभी जो लोगों का सीट का बंटवारा किया है, बहुत हम उसको मानते हैं, पसंद करते हैं। जैसे CPIM को खगड़िया दिया है, आपको CPI का बेगूसराय दिया है, आपका 3 सीट माले को दिया है, आरा दिया है, आपका नालंदा दिया है और काराकट दिया है। तो इससे हम लोग का गठबंधन बहुत मजबूत हुआ है। आप देखे होंगे कि गांधी मैदान में जो आया था, प्रदर्शन हुआ था, उस प्रदर्शन में देखेंगे गांधी मैदान में कि पूरे NDA गठबंधन का सारा नेता, चाहे वो बंगाल से हो, चाहे वो त्रिपुरा से हो, चाहे वो आंध्रा से हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश से हो, चाहे वो जो है से तेलंगाना से हो, सारे नेताएं जो है से महागठबंधन का नेता ने जो है से ऐलान कर दिया है। यही नहीं, मुंबई का जो है बहुत बड़ी रैली हुई, वहाँ पर तेजस्वी यादव ने जो भी अपना स्टेटमेंट दिया है कि मैंने 10 साल बनाम 17 महीने में हमने बेरोजगार को रोजगार दिया है। ये काबिल तारीफ है। और इसलिए हम लोग चाहते हैं कि यहाँ यूथ जो है आगे बढ़ के काम करे। जिस तरह से मीडिया कर्मी भाई, यहाँ का NDA गठबंधन हमारे मुल्क के ऊपर, हमारे संविधान के ऊपर, हमारे देश के ऊपर जो लोगों ने अपना मनमाना राज कायम करना चाहते हैं, हिटलर शाही लाना चाहते हैं, हम उसे खात्मा करने के लिए इंडिया गठबंधन आज तैयार है और उसके संघर्ष करने के लिए तैयार है। आप देख लीजिए कि किस तरह से उन्होंने चुनी हुई सरकार के, चाहे केजरीवाल हो, चाहे तेलंगाना की सरकार हो, चाहे आपका जो है से झारखंड की सरकार हो, चाहे दिल्ली की सरकार हो, सभी जगह जो है आप जानते हैं कि जब चुनाव का घोषणा होता है तो सारा चुनाव का बातें जो है से चुनाव आयोग के पास जाता है, बल्कि किसी के पास औपचारिक रूप से प्रधानमंत्री रह जाता है देश में। लेकिन आज पहला बार इतिहास में नरेंद्र मोदी ने कार्ड ढाया है कि चुनी हुई सरकार को, जबकि जान रहे हैं आपकी इलेक्टोरल बॉन्ड का जो घोटाला हुआ है वो चंदा के रूप में भाजपा ने 600 लाख करोड़ रुपया अपनाया है और सभी को जो है से आप जो है खाते बंद कर दिया गया है, चाहे वो कम्युनिस्ट पार्टी का हो, चाहे वो और कहीं कांग्रेस का हो, सभी जगह खाते बंद कर दिया है और वो एक तानाशाह के रूप में सामने आया है। इसलिए आप लोग बढ़ चढ़ के सभी कार्यालय में जाएं, जो इंडिया गठबंधन का कार्यालय है मित्रों, वहां जाएं और सभी लोगों से आप इंटरव्यू लें, गांव में जाएं। इस बार जो है से आपको नवादा जिला में खास करके मैं कहना चाहता हूं कि यहाँ की जनता की मांग थी कि यह घर का बेटा उम्मीदवार होना चाहिए। आप जानते होंगे कि 90 के दशक में जो रिजर्व सीट था नवादा, उस समय प्रेमचंद राम जी का टिकट मिला था महागठबंधन से और 2 लाख वोटों से, यही की जनता ने 2 लाख वोटों से महावीर चौधरी को हराया था। इसलिए आज वही लहर है। आज आप जानिए जितनी त्रासदी कहर ढाए हुए नरेंद्र मोदी आज शायद किसी को नहीं चुभता होगा, सारे लोगों को चुभ रहा है। और उसके अपोजिट है कि आज हर इंडिया गठबंधन हर जगह लोग जो है से वहाँ जा के बोल रहे हैं कि आप 10 साल के अवधि में जो भारत की सरकार ने हम लोग के ऊपर महंगाई का, बेरोजगारी का, किसान विरोधी, मजदूर विरोधी, नौजवान विरोधी जितनी वैकेंसियां थी नौजवानों को, वो सारा बंद कर दिया। आप जानिए कि आज जो है से जाए, आप अपने लैब पर जाइए और बोलिए कि आज जो है से देश का क्या हालात है। जब संविधान नहीं बचेगा, जब देश नहीं बचेगा तो हम आप नहीं बच सकते हैं। इसलिए संविधान बचाओ और देश बचाओ, भाजपा को जड़ से हटाओ यहाँ से। हम लोग नारा दे रहे हैं, वाम दलों ने नारा दिया है और इंडिया गठबंधन ने नारा दिया। इन्हें चंद शब्दों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। इनकलाब जिंदाबाद। तो अभी हमारी उपस्थिति सिरदला प्रखंड में और RJD कार्यालय में तमाम लोगों ने अपने बात को रखा। आप किन्हें देखना चाहते हैं इस बार नवादा के संसद में कमेंट कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।